वक़्त पे सो जाएं। ऐसी मजलिस में अगर आपको बैठना पड़ जाए तो सारी रात मिल बैठकर या अकेले तन्हाइयों में मोबाइल, लैपटॉप पर, टीवी पर, डिश एंटीना पर फिल्में देखने से बेहतर नहीं है कि तुम्हें हुसैन ने अपनी याद में इकट्ठा कर लिया। तुम्हें फिक्र देने के लिए किया है। इमाम हुसैन की फिक्र यही थी कि कौमें तबाह क्यों होती हैं, कौमें उजड़ती क्यों हैं, कौमों की तबाही के असबाब क्या हैं। जब वो खुदा से हट जाती है, अपने ईमान को कमजोर कर लेती है और अय्यार यजीद जैसे बदबख्त के हीलों में आ जाती है, तो फिर कौमों की बर्बादी हो जाती है। यजीद कौन था? अय्याश था ना, बदमाश था ना, शराबी था, जानी था, कि जिसने शुहदाए करबला की लाशें, इनके जुस्से, इनके जिस्म अतहर, वो खवातीन के जो पाबंद सलासल होकर शाम के बाजारों में लाकर खड़ी कर दी थी, और इमाम हुसैन का सर भी नेज़े के ऊपर सबके सामने था। तो यजीद ने ऐलान किया था ना कि अतराफ व अकनाफ से आला तरीन जो तवाइफे हैं नाचने वाली, आज मेरे दरबार में बुलाओ, इसलिए कि आज यजीद बहुत बड़े बागियों को मारकर इनके सर और इनको पाबंदे सलासल करके अपने दरबार में ला रहा है। उसने अपनी रौनक को दिखाना था ना, तो फिर तवाइफें नाची गई। तो मैं हर साल ये पैगाम देता हूं, जब भी किसी मजलिस में जाता हूं, मोबाइल से लेकर लैपटॉप तक और टीवी से लेकर डिश एंटीना तक, कंजरियों के मुजरे देखने वालों समझ लेना कि कहीं हुसैन की रूह तो नहीं तड़प रही, इसलिए कि उनके सर जब मुल्क के शाम के बाजार में लाके रखे गए थे तो यजीद ने उनकी खुशियों में तवाइफें नचवाई थी। तुम शादियों पे क्या करते हो? बोलो। तुम्हारी शादियां नहीं सजती उस वक्त तक कि जब तक कोई आला किस्म की कंजरी वहां आज के नाच ना ले, चाहे वो हिजड़ा हो, चाहे वो तवाइफ हो। तुम्हारी शराब भी चलती है और तुम अपनी दोनों जेबों से दथियां निकाल निकाल के लुटाते हो और कैमरे के सामने आकर फख्र करते हो, और उस कंजरी का दिल लुभाने के लिए 100-100, 500-500 के नोट देते हो। दिल में क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और तुम्हारी हरकतें क्या है? तो फिर देखो, गुंबद खजरा से लेकर नजफ से लेकर करबला की सरजमीन तक इमाम हुसैन की रूह क्या से तड़प रही होगी और रो रही होगी कि कलमा मेरे नाने का है और काम तुम यजीद के कर रहे हो। और इसी वजह से यजीद ने हमारे सरों को और हमारी खवातीन को पाबंदे सलासल करके तवाइफें नचाई थी। ऐ मेरे मोहम्मद अरबी के गुलामों, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी शादियां इसके बगैर नहीं होती। तो फिर याद रखना, हुसैन की रूह कह रही होगी, जरा मेरी अम्मा और मेरे अब्बा की शादी को देख लो। क्या ये कंजर नाचे थे? ये तवाइफें नाची थी? मुसलमानों, हया करो, गैरत करो। इधर से तुम जुबान से मुस्तफा का कलमा भी पढ़ते हो। 10 दिन का मातम हो या 7 दिन का हो या 40 दिन का मातम हो, फिर 40 दिन से लेकर 10 दिन से लेकर अगले पूरे 11 महीने तुम्हारे लिए चर्च भी जायज हो गई, तुम्हारे लिए भंग भी जायज हो गई, तुम्हारे लिए शराब भी जायज हो गई। उनके अलावा हर किस्म का गरोह, ये सारा कुछ करके, तो फिर सुन लेना, ये हुसैन की फिक्र नहीं थी।